नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पर्यावरण अध्ययन के इस सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था लघु उद्योग क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग क्या होता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आप सभी साथियों ने जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इस दूसरे वीडियो को देखें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं साथियों आज के हमारे लेक्चर की। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लघु एवं कुटीर उद्योग पार्ट 2। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग बच गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हस्तशिल्प उत्पाद है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पेपर मेसी, कुट्टी का काम जिसे हम कहते हैं। क्या होता है साथियों पेपर मेसी कुट्टी का काम? पेपर मेसी और कुट्टी का जो काम होता है साथियों वो होता है एक प्रकार से जो पुराने कागज होते हैं उन कागजों को गलाकर, पुराने कागजों को गलाकर के क्या बना दिए जाते हैं, उनके बर्तन बना दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण चीजें बना दी जाती है, वो कुट्टी का काम कहलाते हैं पेपर मेसी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रमुख जो केंद्र है इस पेपर मेसी का वो है अलवर। आप सभी साथ इस चीज को ध्यान रखें, क्या है महत्वपूर्ण? अलवर है। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रमुख केंद्र क्या है साथियों? अलवर है इसका पेपर मेसी का। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपका जो रीट का एग्जाम है कोई भी प्रश्न डीपली अब तक पूछा नहीं गया, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पेपर मेसी का प्रमुख केंद्र क्या है, पेपर मेसी क्या होती है। इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपको रीट में लघु एवं कुटीर उद्योगों में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके लिए सफिशिएंट ये चीजें। आप सभी साथी बस चैनल के साथ जुड़े रहें। प्रमुख केंद्र अलवर है। पुराने कागजों को गला करके बर्तन बनाना, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये बर्तन बना रखे हैं पुराने कागजों को गला करके, इसे पेपर मेसी का काम कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो उत्पाद है हमारा कोफ्तगिरी। क्या है साथियों? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या होता है साथियों? लोहे में सोने की कारीगरी, लोहे में सोने की कारीगरी करना। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है जयपुर और अलवर। क्या है साथियों? जयपुर और अलवर इसके प्रमुख केंद्र है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लोहा है इसमें क्या किया गया है? सोने की कारीगरी की गई है। इसी को हम कोफ्तगिरी कहते हैं। देखिए साथियों, प्रमुख केंद्र जयपुर अलवर। और इसी में अगर पीतल में सोने की कारीगरी कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं पीतल में सोने की कारीगरी, उसको हम कहते हैं तहनीसा। क्या कहते हैं साथियों? तहनीसा। आप सभी साथी ध्यान रखें, लोहे में अगर सोने की कारीगरी की जाएगी उसे कोफ्तगिरी कहते हैं, और अगर पीतल में कर दी जाएगी तो तहनीसा कहलाएगी। और इसका प्रमुख केंद्र भी तहनीसा का भी जयपुर अलवर ही है। आप सभी साथी इन फैक्टों को जरूर याद करें। ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना कि याद कैसे होगी, आपको बार बार रिवाइज करना है, बिल्कुल याद हो पाएगी। पीतल में सोने की कारीगरी और इसका प्रमुख केंद्र भी जयपुर अलवर है। ठीक है साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण है दर्पण या मिरर वर्क। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दर्पण या मिरर वर्क जो होता है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है जैसलमेर। क्या होता है साथियों दर्पण या मिरर वर्क? किसे कहते हैं हम? इसमें क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं या फिर घर की कच्ची दीवारें होती है उन पर कांच की गड़ाई आपने देखे होंगे ना। ऐसे क्या देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, साड़ियों पर, लुगड़ियों पर ऐसे कांच गड़ाई हुए, ये होते हैं क्या? ये, इसको हम कहते हैं दर्पण मिरर, दर्पण वर्क या मिरर वर्क। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। और इसका जो सर्वाधिक कार्य करती है वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाता है। दर्पण वर्क का जो कार्य किया जाता है, दर्पण वर्क या मिरर वर्क का, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा कार्य करती है। ठीक है साथियों, क्या है एक बार फिर से देख लीजिएगा। कपड़े पर या घर की कच्ची दीवारों पर कांच की गड़ाई करना, जो कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, प्रमुख केंद्र जैसलमेर है। आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। पेच वर्क। साथियों पेच वर्क क्या होते हैं आप सभी साथी जान ले। जो पेच वर्क होता है साथियों, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों के, उनको काट करके सिलना। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और फिर उनको आपस में सिल देते हैं। यही पेच वर्क कहलाता है।
और इसका जो प्रसिद्ध है, ये जो पेचवर्क है प्रसिद्ध है कहाँ का है, शेखावाटी का। आप सभी साथी ध्यान रखें। क्या है, विभिन्न रंग के, आपसे पूछ सकता है विभिन्न रंग के कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को सिलना क्या है, तो आपको बताना होगा पेचवर्क, और इसकी जो प्रसिद्धि है कहाँ की है, शेखावाटी की है। अगला महत्वपूर्ण जो हमारा उद्योग है वो है गोटा बनाने की कला। गोटा बनाने की कला, और ये जो गोटा बनाने की कला है साथियों, इसका जो प्रमुख केंद्र है, गोटा बनाने की कला का प्रमुख केंद्र वो कहाँ है, खंडेला है, खंडेला गांव सीकर में। खंडेला गांव सीकर जो जिला है हमारा, उसके खंडेला गांव में प्रमुख केंद्र है गोटा बनाने की कला। और इसके जो गोटा बनाने वाला जो समुदाय होता है उसको रंगरेज या नीलगर समुदाय के लोग बनाते हैं, रंगरेज समुदाय या फिर नीलगर समुदाय के लोग। ठीक है साथियों, तो इसका जो प्रकार है देखिए आपको बता देता हूं। प्रमुख केंद्र खंडेला गांव सीकर है, आपको इतना ध्यान रखना है। इनके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, गोटा के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। 4 प्रकार होते हैं साथियों, नोट कर लीजिएगा। किरण, बांकड़ी, लप्पा और लप्पी, ये क्या है, गोटा के प्रकार है साथियों। गोटा बनाने वाले समुदाय रंगरेज या नीलगर से होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर चलते हैं साथियों। तारकसी। तारकसी क्या होती है, किसे कहते हैं तारकसी साथियों? चांदी के जो पतले तार होते हैं उनसे आभूषण बनाया जाता है। चांदी के पतले तारों से आभूषण जो बनाए जाते हैं, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना तारकसी कहलाता है। और उस तारकसी के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वो है नाथ द्वारा राजसमंद। क्या है साथियों, नाथ द्वारा राजसमंद है, आप सभी को ध्यान रखना है। चांदी के पतले तारों में आभूषण करने की कला क्या कहलाती है, तारकसी कहलाती है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद है। और नाथ द्वारा राजसमंद में आपको ध्यान रखना है मित्रों, नाथ द्वारा राजसमंद में 2 चीजें और प्रसिद्ध है नाथ द्वारा में, और वो है, आप सभी साथी यहाँ भी नोट कर सकते हैं, मैं आगे भी बता दूंगा आपको। एक तो पिछवाइया भी है, ये भी नाथ द्वारा की ही प्रसिद्ध है। और एक है हवेली संगीत। ये 2 चीजें, 3 चीजें नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, पिछवाइया, हवेली संगीत और तारकसी। ठीक है साथियों, अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण कोटा डोरिया मंसूरिया साड़ी, ये क्या है साथियों? साथियों कोटा डोरिया जो मंसूरिया एक प्रकार की साड़ी है, और ये जो साड़ी है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है कैथून कोटा और मांगरोल बारा। कैथून कोटा में है और मांगरोल बारा की ये प्रसिद्ध है। और आप सभी को बता दूं, जो हमारी सीएम थी वसुंधरा राजे, सीएम वसुंधरा ने भी इस साड़ी को पहन करके कैटवॉक किया था। क्या किया था? कैटवॉक किया था। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीएम वसुंधरा राजे ने कौन सी साड़ी पहनकर कैटवॉक किया था, तो यही किया था। इसका प्रमुख केंद्र है कैथून और कोटा या फिर मांगरोल बारा में है जो है। आप सभी साथी ध्यान रखें, कैथून जो कोटा है यहाँ पर एकमात्र विभीषण मंदिर जो स्थित है वो यहाँ पर ही स्थित है। आप सभी साथी जानते हैं ना विभीषण कौन है, एकमात्र विभीषण मंदिर जो ये कैथून कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण उद्योग है उस्ता कला, इस कला के बारे में आपको जान लेना चाहिए। साथियों उस्ता कला बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो उस्ता कला होती है वो क्या होती है साथियों? इसमें ऊंट की खाल पर जो होता है सोने की कारीगरी करना, ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर सोने की कलाकारी करना क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और इस उस्ता कला के लिए बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है साथियों? बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध है साथियों उस्ता कला के लिए। आप सभी साथी ध्यान रखें, बीकानेर का प्रसिद्ध, बीकानेर प्रमुख केंद्र है इसका, क्या है? बीकानेर। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर चलते हैं, मथेरना कला। साथी ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, मथेरना कला संबंधित आपको पूछा जाए तो मथेरना कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? बीकानेर में है साथियों। और मथेरना जो कला होती है वो क्या होती है साथियों? धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक जो कथाएं होती है उनसे संबंधित भित्ति चित्र बनाएंगे और उस भित्ति चित्र बनाकर उसमें आकर्षक रंग भरना मथेरना कला कहलाती है। आप सभी साथी इस फैक्ट को ध्यान रखें, प्रमुख केंद्र मथेरना कला का क्या है? बीकानेर है। धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित भित्ति चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से सजाना। और प्रसिद्ध जो है मथेरना कला के लिए बीकानेर का जैन परिवार है।
और उस्ता कला के लिए बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध है, जबकि मथेरना के लिए बीकानेर का जैन परिवार। आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, हाथी दांत की चूड़ियां। पूरी जो हाथी दांत की चूड़ियां है वो कहाँ किया जाता है इसका काम? जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। जयपुर में और जोधपुर में सर्वाधिक जो ये प्रचलन है, राजपूत महिलाएं इनको पहनती हैं। आप सभी ने देखा होगा ऐसे हाथी दांत की चूड़ियां। और इसका जो कार्य करने के लिए काम करने वालों को पहले क्या करनी पड़ती है? सरकार से अनुमति लेनी होती है। उसी के बाद हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है। आपको चित्र में दिखाई दे रही है साथियों। ज्यादातर जो प्रचलन है कौन पहनती है? राजपूत महिलाएं पहनती है। अगला है साथियों मलमल। मलमल जो है साथियों, प्रमुख केंद्र कहाँ है मलमल का? मलमल का जो प्रमुख केंद्र है वो है मथानिया जोधपुर में। मथानिया जोधपुर प्रमुख केंद्र है साथियों। और अगर आपसे विश्व में प्रसिद्ध पूछ ली जाए, राजस्थान में तो मलमल जो प्रसिद्ध है वो मथानिया जोधपुर की है, जबकि विश्व में ढाका है बांग्लादेश में, वहां की प्रसिद्ध है। मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है विश्व में? ढाका बांग्लादेश की, और राजस्थान में मथानिया जोधपुर की। ठीक है साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। पिछवाइयां, अभी हमने चर्चा की थी साथियों पिछवाइयां की। पिछवाइयां क्या होती है? पिछवाइयां जो होती है, भगवान जो श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उनके पीछे के दीवार पर कपड़ा लगाकर कृष्ण जी की जो जीवन होता है उसको चित्रित करना। जैसे ये चित्रित किया हुआ है कृष्ण जी की बाल लीलाएं, इनको हम पिछवाइयां कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तारकसी भी यहाँ की प्रसिद्ध थी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले साथियों। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी मूर्ति के पीछे दीवार पर कपड़ा लगा करके कृष्ण जी के जीवन को चित्रित करना, ये पिछवाइया कहलाती है। और इसका प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद है। ठीक है साथियों, अगली है कठपुतली। और साथियों कठपुतली का प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे पहले रीट में। आपको ध्यान रखिए कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर में। आपको ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना करते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा रीट के अंदर, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप सभी साथी लगातार वीडियो देखते रहे। अगर अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कठपुतली जो है उदयपुर की है और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है साथियों देवीलाल सामर है। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कठपुतली का प्रमुख केंद्र उदयपुर, प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सामर है। और आप सभी को बता दूं जो कठपुतलियां बनाई जाती है वो एडू की लकड़ी की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? एडू की लकड़ी की बनाई जाती है साथियों कठपुतलियां। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखिएगा। मूर्ति कला साथियों, जो मूर्ति कला है यहां पर देखिए सफेद जो संगमरमर है उसकी मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? आपसे पूछा जाए सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है तो आपको बताना है जयपुर में बनाई जाती है। काले रंग के संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाई जाती है। और लाल संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो अलवर में बनाई जाती है। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखिए साथियों। लेकिन ये जो संगमरमर है इनका उत्पादन कहीं अलग जगह होता है। देखिए जैसे सफेद संगमरमर है, सफेद संगमरमर की मूर्तियां तो कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रमुख केंद्र है? जयपुर है। जबकि जो सफेद संगमरमर का जो उत्पादन होता है, सफेद संगमरमर का जो उत्पादन होता है वो होता है मकराना नागौर में। कहाँ होता है? मकराना नागौर में। मूर्तियां कहाँ बनती है? जयपुर में बनती है। उत्पादन कहाँ होता है? मकराना नागौर में होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा साथियों। और काला रंग के संगमरमर की मूर्तियां डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनती है। जबकि काले रंग का जो संगमरमर है वो कहाँ मिलता है? काले रंग के जो संगमरमर है उसका उत्पादन होता है भैंसलाना जयपुर में। कहाँ होता है? भैंसलाना जयपुर में। ठीक है साथियों। और जो लाल संगमरमर है, लाल संगमरमर की जो मूर्ति है उसका कहाँ बनती है, कहाँ होता है उत्पादन? मूर्तियां तो बनती है अलवर में और उसका जो उत्पादन होता है वो होता है धौलपुर में। क्या होता है साथियों, कहाँ होता है? धौलपुर में होता है। अब आप देखिए लाल बाग, जैसे कुछ लाल चीजें हैं आप लिख लीजिएगा। लाल बाग, लाल बाग कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है साथियों। और लाल मंदिर, लाल मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। और ये जो मंदिर है क्या है?
सोनी जी का जो नशिया मंदिर उसको लाल मंदिर कहते हैं। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाल पत्थर आपको बता चुका हूँ धौलपुर है। और लाल घाटी, लाल घाटी कहाँ है? लाल घाटी बीकानेर में है। आप सभी साथी इन महत्वपूर्ण फैक्टों को याद रखिएगा साथियों। अगला जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बच चुके हैं उनके बारे में देखिएगा। जैसे इत्र उद्योग, इत्र उद्योग, जो इत्र उद्योग है साथियों कहाँ का है? इत्र उद्योग टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर, 3 जिलों का प्रसिद्ध है साथियों इत्र उद्योग। और ये जो इत्र का जो आविष्कार है वो किसने किया था सबसे पहले? तो नूरजहां की मां थी, नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। कौन थी? अस्मत बेगम। इसके द्वारा इस इत्र का प्रचलन, इत्र को प्रचलित किया गया था। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। आपसे पूछ लिया जाए बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का है। और ये प्रश्न भी शायद कहीं पूछा गया है। बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है, केंद्र है प्रमुख, बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र टोंक है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और तलवार का जो प्रमुख केंद्र है तो तलवार का है सिरोही। क्या है साथियों? सिरोही है। और इस सिरोही को हम क्या कहते हैं? तलवारों की नगरी भी कहते हैं। इस सिरोही को क्या कहते हैं साथियों? तलवारों की नगरी भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। इसके बाद जो आपका प्रमुख जो बच गया है साथियों, एक और है फड़ चित्रण। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ का है साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा का। आप सभी साथियों को ये बस इतने से केंद्र याद रखने, इनसे ज्यादा आप कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस आप विश्वास करें और इनको देखते रहें, ये उद्योग आपके लिए सफिशियंट है। और साथियों फड़ चित्रण के बाद आता है खेल सामान। खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। कौन है साथियों? हनुमानगढ़ है। और जो है हमारा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण है जयपुर के, जिनको भी आपको याद रखने, पाव रजाई। पाव रजाई के बाद आता है लहरिया एवं पोमचा, लहरिया एवं पोमचा। और एक और है लाख का काम, लाख का। ये जो तीनों हैं ये कहाँ के हैं? ये जयपुर प्रमुख केंद्र है इनका। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। इसके बाद आपका जो आता है साथियों रेशम उद्योग। क्या आता है? रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के जो उत्पादन में सर्वप्रथम जो आती है वो है चीन। रेशम उद्योग का जो उत्पादन है कौन करता है साथियों? सबसे ज्यादा चीन करता है। और दूसरे नंबर पर भारत है। फर्स्ट पर तो रेशम का उत्पादन कौन करता है? चीन। और सेकंड पर है भारत। आपसे पूछा जा सकता है साथियों, यदि आपसे रेशम उत्पादन के खपत में पूछा जाए सबसे ज्यादा रेशम का खपत कौन करता है, तो रेशम का सबसे ज्यादा खपत करता है भारत। कौन करता है? भारत करता है साथियों। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इस रेशम की सारी किस्म पाई जाती है। रेशम की किस्म आप लिख लीजिएगा साथियों, कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है। मलबरी, टसर, एरी और मुगा। क्या है? मलबरी, टसर, एरी और मुगा। जो मलबर होता है साथियों सबसे उम्दा किस्म का रेशा होता है। क्या होता है? सबसे उम्दा किस्म का रेशा होता है। और जो मुगा होता है वो सुनहरा रेशा होता है। आपसे पूछा जा सकता है सुनहरा रेशा कौन सा होता है, तो मुगा होता है साथियों। ठीक है साथियों, ये तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग लघु एवं कुटीर। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी? एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट साथियों आपको बच गया है, कृषि औजार। कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध है नागौर। कौन प्रसिद्ध है? नागौर है। और इस नागौर को औजार नगरी भी कहते हैं। आप सभी साथी इन फैक्टों को याद रखिएगा साथियों। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कक्षाएं लेकर आऊंगा अगर आप सभी साथी मेरा सहयोग करते हैं। इस
वीडियो को शेयर करते हैं अपने साथी दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े और वो हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद साथियों, और आपको इस चीज़ में सहयोग करना है। ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।